मैं डॉक्टर राजकुमार मांडोत, नेफ्रोलॉजिस्ट शैल्बी हॉस्पिटल अहमदाबाद। आज आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या दीर्घकालिक गुर्दा रोग के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति के शरीर में दो गुर्दे होते हैं जिनकी साइज़ एक मिट्टी के बराबर होती है और ये दोनों गुर्दे जो हैं अपने पीठ में पीछे की तरफ होते हैं। कोई भी गुर्दे की तकलीफ़ जो सतत, कायमी या 3 महीने से ज़्यादा रहे या किडनी की कार्यक्षमता 60% से कम हो जाए उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के 5 स्टेजेस होते हैं। पहले स्टेज के अंदर किडनी की कार्यक्षमता 90% से ऊपर या नॉर्मल होती है, पर पेशाब के अंदर प्रोटीन या खून जाता है। और 5वें स्टेज में किडनी की कार्यक्षमता 15% से कम हो जाती है, जिसे हम किडनी फेलियर कहते हैं और जिसके लिए डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। अब ये समझते हैं कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के मुख्य कारण क्या हैं। सबसे पहला डायबिटीज़ जो 40% लोगों में होता है। दूसरा ब्लड प्रेशर जो 30% लोगों में होता है। उसके बाद में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और किडनी की कोशिकाओं की तकलीफ़, वास्कुलर डिजीज़ या सिरा या धमनी की तकलीफ़ या वारसागत रोग जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, यूरिन में इन्फेक्शन, यूरिन के रास्ते में रुकावट या फिर वेजिको-यूरेटिक रिफ्लेक्स, कहने का मतलब पेशाब की कोतली में से आगे निकलने की जगह किडनी की तरफ चला जाता है। ये बच्चों में एक मुख्य कारण है किडनी के खराब होने का। जब लक्षण की बात करते हैं किडनी फेलियर के, तो सबसे पहले समझने की बात है कि शुरुआती प्रॉब्लम के साथ में कोई लक्षण नहीं होता। स्टेज 1 और स्टेज 2 में सामान्यतः दर्दी को पता भी नहीं चलता। स्टेज 3 के आगे पेशेंट को लक्षण पता चलते हैं, बट ये सारे नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा थकान लगना, एकाग्रता नहीं होना, पेशेंट की जो एपेटाइट है, कहने का मतलब भूख कम हो जाना, मुंह का स्वाद बदल जाना, नींद आने में तकलीफ होना, मांसपेशियों का खिंचाव होना, मुंह पे या पाँव पे सूजन आना या फिर खुजली आना या पेशाब की तकलीफ़ होना, कहने का मतलब बार बार पेशाब जाना, पेशाब में दर्द होना या पेशाब की जगह जलन होना, और मुख्यतः सेक्सुअल डिसफंक्शन, खासकर पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन का होना किडनी की तकलीफ़ के मुख्य लक्षण हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को हम कैसे डिटेक्ट या कैसे पता कर सकते हैं? पहली चीज़ कि अगर हम किडनी की कार्यक्षमता की बात करें तो EGFR या क्रिएटिनिन क्लियरेंस करवा सकते हैं। किडनी के डैमेज या क्षति की बात करें तो पेशाब के अंदर प्रोटीन का निकलना, यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो या 24 आवर यूरिन प्रोटीन एस्टिमेशन कर सकते हैं। इसके बाद में अगर अपन सोनोग्राफी करते हैं तो उसके अंदर हमें पता चल सकता है कि किडनी की तकलीफ़ एक्यूट है या क्रॉनिक है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के अंदर किडनी की साइज़ छोटा होना लाजमी है। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर हम किडनी की बायोप्सी, जो एक सोनोग्राफी की गाइडेंस में एक गन के द्वारा की जाती है, जहाँ एक किडनी का छोटा सा टुकड़ा निकाल के टेस्ट के लिए भेजा जाता है। अब प्रश्न आता है कि क्या किडनी की प्रॉब्लम का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो सकता है? हाँ, बिल्कुल सही किया जा सकता। हमारे पास में मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहला कंजर्वेटिव, जिसके अंदर दवाइयों की मदद ली जाती है। उसके बाद में डायलिसिस एक खून साफ करने की प्रक्रिया मात्र है। 2 ढंग से की जा सकती है। पहला हीमोडायलिसिस या खून का डायलिसिस, दूसरा पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसको हम पेट का डायलिसिस या पानी का डायलिसिस कहते हैं, जिसके अंदर पेट के अंदर एक नली डाली जाती है और उसके अंदर पानी डाल के कचरे का आदान प्रदान होता है, और ये डायलिसिस घर पे की जा सकती है। इसके बाद में नंबर आता है किडनी ट्रांसप्लांट का। जैसे डायलिसिस एक टेम्पररी ट्रीटमेंट है, किडनी ट्रांसप्लांट एक परमानेंट ट्रीटमेंट है।
किडनी ट्रांसप्लांट दो ढंग से हो सकता है, एक लाइव रिलेटेड, कहने का मतलब अपने रिश्तेदार की किडनी द्वारा, और दूसरा कैडेवर डोनेशन, कहने का मतलब अगर अस्पताल में कोई मस्तिष्क जिसका निष्क्रिय हो गया हो या ब्रेन स्टेम डेड हो गया हो, वो अपनी 2 किडनी का दान कर सकता है। अगर आप किडनी के रोगों से बचना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे पहली बात यह है कि किडनी डिजीज़ आजकल एक लाइफस्टाइल डिजीज़ कहलाती है, क्योंकि इसका रिश्ता ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाई यूरिक एसिड से है। तो सबसे पहली चीज़ यह है कि आपको अगर 45 साल के ऊपर हैं तो आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या किडनी की तकलीफ़ है तो रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। हर व्यक्ति को दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी, कहने का मतलब 2 लीटर पानी पीना चाहिए। जहाँ तक हो सके वहाँ तक फास्ट फूड से बचना चाहिए। इसके अलावा जिन दर्दियों को डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है उनको ईयरली किडनी का, हार्ट का और आँख का चेकअप कराना ज़रूरी है। जिन पेशेंट्स को पथरी की शिकायत है या बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होता है उनको हेल्दी लाइफस्टाइल और खाने पीने में ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि ये तकलीफ आगे ना बढ़े। पब्लिक को ध्यान रखना चाहिए कि ओवर द काउंटर ड्रग्स जैसे दर्द की दवाइयाँ से बचना चाहिए। क्योंकि ये आगे चल के किडनी को ख़राब करती है। और सामान्यतः हर व्यक्ति को रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि शरीर के अंदर सारे ऑर्गन बराबर तंदुरुस्त मेंटेन रहे।